हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मोम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा भाई का बर्थडे वाले दिन का ही है। तो यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी, जैसे कि हमेशा बनाती हूँ। वेजिटेबल्स तो ज़्यादा डाल रही हूँ। पुलाव का ही डिमांड था सबका, और यहाँ पे खीर बनाई और सबके लिए अलग अलग मैं निकाल के रख दी था। और खीर बहुत सारा ख़त्म भी हो चुका है। खीर जब बनाई तो ये, और मटर पनीर बनाई और आलू मटर बनाई। आप लोग सोच रहे हो डबल डबल मटर बनाई हूँ। अब बनाने के बाद यहाँ पे रूम में आई, रूम में बैठ के हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पति देव मतलब अपना वेट के बारे में बोल रहे हैं। वो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, चीट कर लेते हैं, तो उनको अपना वेट का बहुत टेंशन हो जाता है। बोलते हैं कि मेरा वेट फिर से लगता है बढ़ गया है। तो वही मैं बोल रही थी, अब एक दिन खाने से थोड़ी ना किसी का वेट बढ़ जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए वेट को लेकर बहुत टेंशन होता है। तो संडे को चीट कर लिए थोड़ा ज़्यादा, और मंडे है तो इतना स्पेशल सब कुछ बनाई हूँ मैं। तो चीट तो बनता ही है। ऐसे मैं फोर्स कभी नहीं करती इनको कि हाँ आपको खाना है बोल के। को खाना रहता है तो खुद अपने मन से ही खाते हैं। और यहाँ पे किसी पेशेंट का शायद कॉल आ गया, तो मैं फोर्स नहीं करती। बहुत सारा रीज़न है, गुस्सा होने लग जाते हैं बाद में अगर वेट गेन हो तो। मैं मायके आई हूँ, इवनिंग जो मैं बोली थी केक कटिंग होगा, तो मैं मायके आकर मेरे भाई को बोला कि मायके में आने के लिए, तो मैं जा रही हूँ। अब फिर उसके बाद बाद में बात करती हूँ कि हमारी कैसे आई। मैं बताती हूँ कि क्यों मैं घर पे आई। ऐसे केक कटिंग तो भाई मेरे घर पे लेके आने वाला था, जो अजीत भेजे थे केक, और मेरी सिस्टर जो भेजी थी। तो यहाँ पे मेरे छोटे वाले चाचा जिनका शादी हुआ, अब जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे वो तो देखे होंगे कि रिसेंट में ही, मतलब एक साल ही हुआ इन लोग का शादी हुआ छोटे चाचा और चाची का। ये मेरी दादी है, देखिए कितनी फेयर है मेरी दादी। इतना एज हो गया, 80+ है। और मेरा भाई नीचे गया था, नीचे गोडाउन है तो उसमें गया था, कुछ काम था। और पापा भी नीचे ही हैं। तो यहाँ पे चाची भाई के लिए खीर वगैरह बनाई है और कुछ कुछ बनाई है, खाना वगैरह भाई के लिए। घर पे आके इतना प्यार मिल जाए वो बहुत है एक चाची से। और अच्छी है मेरी चाची, बहुत ही अच्छी है मेरी छोटी वाली चाची। मतलब बहुत मानती है, हम लोग सबको मानती है बहुत। और आके कुछ ना कुछ हमेशा वो करती है। और फिर शर्ट वगैरह भी लेके आई, मेरा भाई पहनेगा शर्ट, वो देखिएगा। वो मेरी चाची लेके आई, और हम लोग भी लाए थे ऐसे जॉगर्स एंड टी शर्ट, वो मैं बताई थी तो मैं सोची दिखा दूंगी। अब चाची शर्ट लेके आई तो मतलब खुद खराब लग रहा था भाई को, तो मेरे भाई सोचा कि शर्ट पहन लेगा चाची वो, और जॉगर्स जो लाए वो भाई पहन लेगा। और मेरे मायके में भी दिवाली का सफाई हो रहा है, जो मेड है वो कर रही है दिवाली का सफाई। तो देखिए, और ये वॉशिंग मशीन पे कर्टन्स वगैरह निकाल के रखा हुआ है, वो मुझे नहीं पता था। मैं गई तो मैं पूछी भाई से कि कर्टन्स वगैरह क्यों निकाला हुआ है, तो बोला कि वो दिवाली का सफाई चल रहा है। मतलब जो मेड है वो कर रही है दिवाली का सफाई। और सफाई तो बहुत ज़रूरी है। और ये केक देखिए छोटा सा, बहुत क्यूट सा, और इतना टेस्टी था ये केक कि क्या मैं बताऊं, बहुत ही टेस्टी। और ये छोटे वाले चाचा, मतलब हम लोग के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है छोटे वाले चाचा का। और मोबाइल मेरे हस्बैंड के हाथ में है, वो शूट कर रहे हैं इसलिए वो रिकॉर्ड मतलब वो नहीं आ पा रहे हैं ब्लॉग में। और यहाँ पे देखिए हैप्पी बर्थडे भाई बोल के, मेरे मुंह से तो हमेशा बाबू निकलता है, उसके मुंह से भाई निकलता है। वो मेरे से ज़्यादा छोटा है मेरा भाई, इसलिए बस हम लोग पापा का वेट करें। पापा भी नीचे ही है, पापा आ जाएंगे तो फिर केक कटिंग होगा, तो बस वेट हो रहा है। और यहाँ पे मैं इवनिंग वॉक का ही ड्रेस पहन के आई थी। भाई बोला था यहीं पे आइए केक कटिंग होगा, फिर यहीं से हम लोग इवनिंग वॉक करने निकल, सॉरी नाइट वॉक करने निकल जाएंगे। हमेशा इवनिंग वॉक करते थे, इसलिए मुँह से वही निकल रहा है। और मेरी चाची मतलब जाने से कुछ भी नहीं करने देती है, मतलब एक माँ जैसा प्यार करती है, कभी नहीं करने देती है। बोलती नहीं कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, तुम बैठो मैं करूँगी। और यहाँ पे भाई देखिए ये शर्ट पहना है, बहुत ही अच्छा शर्ट है जो चाची दी है, और जॉगर्स जो हम लोग दिए हैं। और चाची बहुत बार बुलाती है अपने घर पे, मैं नहीं जा पाती हूँ। कभी जाऊँगी तो वहाँ सूट जरूर करूँगी, दिखाऊँगी। एक बार गई थी बहुत पहले, 1 साल पहले, जब शादी नहीं, मतलब जब शादी हुआ था तभी गई थी मैं। और यहाँ पे चाची शायद कोई सॉन्ग ढूंढ रही है, सॉन्ग प्ले करने के लिए। और यहाँ पे देखिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे पापा, कब आएंगे पापा। और इनका देखिए मेरे साथ मजाक बहुत ज़्यादा ये करते हैं, तो इसलिए कभी जूम करने लग जा रहे हैं। और पापा मेरे आ गए। अब पापा ऐसे गंजी में थे, तो मैं पूछे ऐसे ही रहेंगे, पापा बोले हाँ ऐसे ही रहेंगे। तो देखिए कि खुद गए वापस शर्ट पहनने के लिए। और दादी यहाँ पे
ऐसे ही कुछ कुछ बात करिए, पूछ रही थी मेरे से कि तुम क्यों नहीं आती हो घर पे। तो मैं दादी एकदम भी टाइम नहीं मिल पाता है। और चाची बुला रही थी इनको कि यहाँ पे आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए आके। और यहाँ पे भाई मेरा फुल रेडी हो गया। और पहले जब माँ थी तो बहुत अच्छा से सेलिब्रेट होता था मेरे भाई का बर्थडे, बहुत अच्छा से। माँ के जाने के बाद फिर सेलिब्रेशन ही बंद हो गया, नहीं होता है उतना अच्छा से। अब जैसे भी हो वैसे हम लोग चाहते हैं कि भाई को खुश रखें, कैसे भी खुश रहे, बस उसका खुशी हम लोग को ज़्यादा वो करता है, मैटर करता है। तो ये मेरे हाथ से मोबाइल फिर ले लिए कि बोले तुम दे दो। हम बोले कि नहीं, हम लोग वो करते कि नहीं आप मत लीजिए, हम लेते हैं। तो बोले नहीं मुझे दे दो, तो मैं ले ली। अब देखिए केक कटिंग होगा। यहाँ पे केक कटिंग हुआ। केक कटिंग होने के बाद मतलब सबको बोला था दादी को खिलाने के लिए, बट दादी केक खाती नहीं है। तो फिर पापा को, तो ऐसे कभी दादी कभी पापा हो रहा था, तो पापा को फिर खिलाया भाई। तो हम मतलब मैं बोली कि दादी ही खिला देगी तुमको, अगर दादी नहीं खाएगी तो कोई बात नहीं, तो खिला देगी। तो दादी फिर यहाँ पे भाई को खिलाएगी। और दादी बोले एक बार नहीं 2 बार खिलाएंगे। अब पहले की है दादी, उनका सोच कुछ अलग होता दादी है। तुमको खिला देगी, आप इसको खिला दीजिए, हो जाएगा। खिला दीजिए ना। हाँ दादी खिला देगी तुमको। और मेरी दादी का एज मैं बोली ना बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब मुझे ऐसे लगता है 82 83 से ज़्यादा ही होगा। अब उनका हाथ इतना उठ नहीं पाता है। और इतनी सुंदर थी, मतलब अपने टाइम में बहुत ही सुंदर। इस एज में उनका कॉम्प्लेक्शन आप लोग देख सकते हैं कितना फेयर है। इसलिए मतलब मेरे मायके या ख़ानदान का सभी कोई बहुत फेयर है। ये है चाची और एक बेटा का प्यार। चाची मतलब बोले नहीं बहुत मानती है हम लोग को। नहीं तो सबकी चाची तो नहीं मानती है, मतलब ये चाची बहुत मानती है हम लोग को। और इसलिए मतलब हम लोग को भी इनके लिए मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है कि हाँ वो करे। और ऐसे तो हम लोग 3 चाची और 3 चाची है टोटल, बट यही चाची से एक ज़्यादा हम लोग का अटैचमेंट है। मैं आज कुछ बता ही देती हूँ अपने मायके के बारे में। मेरे पापा 4 भाई है और 1 बहन है। और 4 भाई में मेरे पापा सबसे बड़े हैं। और उसके बाद एक और चाचा, उनके एक बेटा, और एक और चाचा थर्ड नंबर, उनका 2 बेटा। और ये चाचा है इनका तो मतलब अभी न्यूली मैरिड है, तो अभी नहीं हुआ है कुछ भी। और मेरे मतलब इतना बड़ा ख़ानदान में हम लोग बस 2 बहन ही हैं, मैं और एक मेरी सिस्टर, और बाकी सब कोई बॉयज़ है और कोई भी गर्ल्स नहीं है। बस हम लोग 2 बहन हैं। और ऐसे देखा जाए तो हम लोग 3 भाई बहन, 1 भाई है बस। और मेरे ससुराल से मायके का डिस्टेंस सिर्फ 2 मिनट्स का है, एकदम 2 मिनट्स का। तो पहले तो रेगुलर देखते थे, पहले जब आती थी तो हमेशा देखते थे, अब तो उतना नहीं आती, अब घर पे कोई रहता भी नहीं इसलिए नहीं आती। और ये खीर चाची बनाई है, तो मतलब चाची बोल रही थी कि खीर भी खिला देने के लिए। तो दादी बड़ी है तो दादी यहाँ पे चाची को खीर खिला रही है। उसके बाद फटाफट भाई ड्रेस चेंज करेगा, फिर हम लोग सब नाइट वॉक पे निकलेगा। तो मैं वही बोल रही थी पूरा पश्चिम खाने के लिए, इसलिए उसका हाथ ऐसे कर रही थी मैं यहाँ पे। और खीर बहुत टेस्टी बनाई थी, मैं भी टेस्ट की, बहुत ही टेस्टी था। और इतना खीर 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 खा ली हूँ कि अब मतलब अब ज़्यादा खाने का मन ही नहीं कर रहा है खीर एकदम। तो मैं पापा से बोली पापा बहुत ज़्यादा खीर खीर हो गया है ना। पापा बोलता हाँ बहुत ज़्यादा। मेरे पापा को मीठा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, फिर मेरे पतिदेव को भी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। मीठा पसंद होते हुए भी ये मीठा बहुत अवॉइड करते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, वेट बढ़ नहीं जाए इसलिए। और यहाँ पे चाचा कुछ अपना मतलब स्कूल के टीचर है मेरे चाचा, तो कुछ काम कर मतलब कुछ काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं मैं मुझे तो नहीं पता, बस कुछ काम कर रहे हैं तभी इतना बिजी है। गुड इवनिंग गाइस। कल के बाद आज मैं इवनिंग टाइम में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मॉर्निंग में बहुत सारा ऑयल लगाई थी हेयर्स में, अभी वॉश कर रही हूँ मैं। नहीं टाइम नहीं मिला कल रात में लगाने का, तो फिर मॉर्निंग में मतलब सुबह में लगाई मैं। और बहुत सारा किचन का काम वगैरह भी था, डब्बा वगैरह में सामान वगैरह बना। बाबू बाबू। और तो ये भी आज चेम्बर में बिज़ी है, इनके रहते भर में तो काम कर नहीं सकती हूँ मैं। ये मुझे मतलब करने नहीं देंगे, बोलेंगे जब मैं नहीं रहूँगा तब तुम क्लीनिंग वगैरह का जो काम है करते रहना, जब मैं रहूँगा तब मत करना।
तो आज ये थे नहीं, मुझे चांस मिल गया करने का, और ट्यूसडे को रहते ही नहीं है ये घर पे। और मैं अब जा रही था बाहर, जो साड़ी लिए थे हम लोग तो वो फॉल्स पिको के लिए तो वहीं पे रह जाता है, हम लोग तो लेके आते नहीं है, वहीं पे था। तो जा रही मैं लेने। अभी माँ है नहीं, माँ आ जाती है उसके बाद निकलूँगी मैं। और फेस पे पता नहीं कुछ कराऊँ कि नहीं कराऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मेरा फेस तो इतना सेंसिटिव है कि कराने से ही कहीं ऐसा मत हो जाए फेस ड्राई पड़ जाए या पिंपल्स होने लग जाए। मेरा फेस ऐसा है कि ड्राई होते हुए भी पिंपल्स बहुत ज़्यादा होता है। और आज मैं ब्रेकफास्ट में गोजा पिठा बनाई थी, तो मैं सोची कल इतना सारा सब्ज़ी वगैरह बनाई, आज कोई सब्ज़ी नहीं बनाई, सिर्फ गोजा पिठा बनाई और वो टमाटो राइस जैसा एक राइस बनाई, बस कुछ नहीं। और दाल वगैरह जो बना था वो बना। और ब्रेकफास्ट में कल का भाजी था, थोड़ा सा मैं रख दी थी, मैं जिस दिन बनाती हूँ उस दिन खा नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा सा मैं रख दी थी, बॉयल क्या हुई। आज उसको अच्छे से फ्राई वगैरह करके मैं आज रोटी के साथ खाई हूँ। पाव लाना बोल रही थी, राधे सुनो बेटा इधर, भाई को लेके आओ ना। वो अपनी टी-शर्ट भी जा रही थी, आज वो टी-शर्ट चेंज करके टी-शर्ट पहन रहे हैं। ठीक है, तो वही दोनों बच्चा बाहर खेल रहा है उन लोग। क्या बेटा स्कूल तुम लोग कब से बंद हो रहा है बेटा दिवाली के लिए? 12 से। और आज तो मैं बेटा को स्कूल नहीं भेजी थी, कुछ चाहिए था उसको स्कूल के लिए, तो आज सब कुछ नहीं हो पाया था, तो कल हो जाएगा, तो कल मैं भेजूँगी। बेटी से गई थी आज स्कूल। और मॉर्निंग से मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी काम में, इतना ज़्यादा बिज़ी थी काम में, बहुत सारा कपड़ा वगैरह था जो वेस्ट था, जो मैं पहनती नहीं हूँ, वो भी कपड़ा मैं निकाल दिया आज। बहुत सारा कुर्ती आप लोग रिसेंट में ही देखे होंगे, ब्लू कलर का, स्काई कलर का, बहुत सा कुर्ती, सारा कुर्ती मैं निकाल दी। अब पहनते बहुत दिन से पहन रही थी, सारा निकाल दी। अब दीपावली से पहले मैं निकाल देती हूँ बहुत सारा वेस्ट कपड़ा वगैरह, चाहे बहुत कुछ वैसा होता है जो मैं निकाल देती हूँ। और बेटी का भी निकाल दी, इनका भी निकाली, बेटा का तो ऐसा कुछ है नहीं, सब तो नया ही है सब उसका, तो उसका कुछ नहीं निकाले। बेटी का भी निकाल दी बहुत सारा। इस बार धनतेरस पे क्या ले रहे हैं मुझे खुद ही नहीं पता है, मैं तो बताई थी आप लोग को। अब ये आएंगे, यही बताएंगे क्या लेंगे। पहले तो कभी रिंग वगैरह ले लेते, गोल्ड का कुछ भी लेते थे, अब ये भी बहुत ज़्यादा बिजी है तो इतना होता नहीं है बात। पहले तो फ्री से तो हो पाता था बात। तो मैं एक बार जा रही हूँ, बाबू को कुछ खिला भी ला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। हाँ फ्रिज में है, जो बैग नहीं है उस बैग में रखा हुआ है। रुको मिला, कहाँ गए बाबू? 4 रुपए रात में मंगाना पड़ेगा तो। नहीं जरूरत नहीं, निकालो, कल देख लेंगे, कुछ काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर भाग गया वो ऐसे 2 मिनट लाता है फिर चला जाता है। और बहुत सारा एक्स्ट्रा ब्लाउज वगैरह भी है, वो सभी स्टिचिंग कराने के लिए दे दूँगी, रेडी रहेगा तो मेरी ननद का शादी वगैरह में काम आ सकता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक्स्ट्रा के ब्लाउज वगैरह स्टिच करके रखूँ। हाँ, और एक जो साड़ी मैं चढ़ाई थी माता रानी को, वो फॉल्स पिको तो था नहीं, वो ऐसे ही चढ़ाना होता है, वो भी दिया, वो भी सोच रही हूँ वो भी रिसीव कर लूँगी मैं। बहुत सारा काम है, थोड़ा टाइम लगे, 2-3 महीना तो लग ही जाएगा, तो फिर वहाँ से उठ के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। और जो माता रानी को साड़ी चढ़ा था जिसमें फॉल्स पिको वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, तो वही मैं यहाँ पे लेने आ गई। वो साड़ी मैं यहाँ पे दे चुकी थी फॉल्स पिको कराने के लिए। माँ मुझे बोली थी कि जो साड़ी में फॉल्स पिको हो जाता है वो माता रानी को नहीं चढ़ता है, या फिर कोई भी भगवान कोई भी देवी को नहीं चढ़ेगा वो साड़ी। तो वही साड़ी मैं यहाँ पे फिर वापस फॉल्स पिको के लिए दी थी, तो आज ही रेडी हो चुका है। तो वही मैं सोची कि जब बाहर निकल रही हूँ तो सारा काम एक साथ ही कंप्लीट कर लेती हूँ, ऐसे हमेशा तो निकल नहीं पाती हूँ। और फिर ये साड़ी देखिए मुझे मिल गया। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक और जगह साड़ी रिसीव करने, जो छठ पूजा में लोग पहनेंगे। वो हम लोग दोनों देवरानी जेठानी का माँ लिए साड़ी शाम के टाइम में पहनने के लिए, तो दोनों जन का साड़ी है, तो इसलिए हम लोग दोनों जन जा रहे हैं रिसीव करने साड़ी। और उसके बाद हम लोग देखिए ये साड़ी रिसीव करने यहाँ पे आ गए हम लोग। तो साड़ी छठ पूजा पहना, इस टेंशन में नहीं था। हाँ हाँ, ब्लाउज चला ही गया होगा। हाँ बिल नंबर कितना बता दो? बिल नंबर
और बिल तो मैं लेके नहीं आई थी, तो मैं वही पूछी कि कितना हुआ अंकल, तो वो बिल बुक में वो चेक कर रहे थे। और ऐसे बहुत जगह ऐसा है कि बिल नहीं भी देती हूँ तो मुझे मतलब मिल जाता है, अब क्या बोलूँ। कुछ बोल नहीं सकती। उसके बाद मैं जा रही हूँ यहाँ पे पेट्रोल पंप, पेट्रोल भी डलाना है। और देखिए कितना ट्रैफिक है, पेट्रोल दूर जाना है तो पेट्रोल भी डलाना बहुत ज़रूरी है। तो डला के फिर वापस जहाँ ब्लाउज स्टिच होता है वहाँ पे जाऊँगी। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ मिलता है हमेशा, तो आज तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, कम ही भीड़ है। तो फटाफट पेट्रोल लेके हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। बाबू अभी ट्यूशन पढ़ रहा है, तो मेरा मतलब मेरा मन था कि ट्यूशन जब तक ख़त्म होता तो हम लोग घर पहुँच जाएँ। और एक्स्ट्रा उसका बात है, और ये एक्स्ट्रा इसका साड़ी पे लेके आया हूँ। ये तो फंक्शन के लिए ना वही वाला। हाँ, इसको हड़बड़ी नहीं है सब। जो वो वाला तो चाहिए ना आपको, हाँ, ग्रीन वाला नीचे का जो ग्रीन है। ये वाला। ये ब्लाउज नहीं चाहिए। वो पिंक कलर पहना है ना, जो साइड में मॉर्निंग में जो वाइट ब्लाउज। और माँ वाला पहले भी मैं यहाँ पे आई थी, तो ये भाभी को पता नहीं था कि हाँ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो पूछ रही थी कि ये क्या कर रही हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर दी, पूछ रही थी। तो इसलिए इतना सीरियसली देख रही थी कि क्या हो रहा है बोल के। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बोली, बाद में पूछ रही थी क्या हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं जो ब्लाउज़ वगैरह लाई हूँ, ये देखिए 2 ब्लाउज़ है, फिर एक ब्लाउज़ का मतलब फैब्रिक है वो लेके आई हूँ। इसका ब्लाउज बनाना है। नेक है, फुल नेक है। और इसके पेटीकोट एक तो वो करवाएंगे ना, इसका पेटीकोट कपड़ा हुआ है सिंपल तो नहीं, पेटीकोट तो नॉर्मल तुम लोग बनाते ही नहीं है। एक ब्लाउज का 1000 रुपीज का ब्लाउज बोलिए, सॉरी पेटीकोट विद दैट। नॉर्मल तो खरीदने से तो 2 ब्लाउज़ देख रहे हैं आप लोग, वो साड़ी के साथ जो रेडीमेड ब्लाउज़ मिलता है वो ब्लाउज़ है। तो वो मेरे मतलब बॉडी में फिट नहीं होगा, बहुत ही बड़ा साइज़ है, डबल एक्सेल होगा मुझे लगता है। तो वही भाभी बोल रही थी कि इसको तो पूरा खोल के ही ठीक करना पड़ेगा। तो मतलब मैं बोली कि ठीक है, खोल के ठीक कर दीजिए। अगर खोल के ठीक नहीं करने से इतना अच्छा फिटिंग नहीं आ पाएगा। हाँ, जिसका बॉडी थोड़ा सा 19-20 है तो चलो उसको फिटिंग हो जाएगा, मुझे नहीं आएगा। नहीं करो बेटा। गाइस मैं घर आई, घर मतलब आके फिर बच्चों लोग के पास आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। और नाइट वॉक पे भी जाना है, और डिनर वगैरह सब कुछ बन चुका है। डिनर में आज बना है गोझा पीठा, जो कि मतलब वो दिन में ही बन गया था, ब्रेकफास्ट में किए वो, मतलब रात के लिए भी वही है। ये तो करते नहीं है तो मैं वही खा लूँगी। और मतलब एक्स्ट्रा ब्लाउज़ मैं दी हूँ स्टिचिंग कराने के लिए। रीज़न है एक्स्ट्रा ब्लाउज़ स्टिचिंग कराने का, लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं जो साड़ी रेडी की थी, ब्लाउज़ दी थी मैं, बाबू क्या कर रहा, लाइट ऑन ऑफ कर रहा। बेटा नहीं करते, देखिए उसको क्या कर रहा है, चेयर पर चढ़ के ऑन ऑफ कर रहा। बेटा नहीं करो। तो मैं वो साड़ी मतलब ऐसा था ना, मुझे नहीं पता था कि वो साड़ी इतना प्रॉब्लम होगा पहनने में। मैं पहनने जा रही थी, प्लेट से नीचे का नहीं बैठ रहा। अब मैं सोची कि अब क्या होगा, अब क्या पहनूंगी मैं साड़ी में। और जो व्रत करता है उसको न्यू साड़ी पहनना पड़ता है, जो कि एक बार भी यूज़ नहीं, न्यू मीन्स क्या, वो एक बार भी कोई नहीं पहना हो, वो A to Z मतलब जो भी है तो सब न्यू पहनना पड़ता है। तो मैं क्या हुआ कि चलो एक साड़ी एक्स्ट्रा में था मेरे पास, वो भी सडनली मुझे याद आया कि चलो है मेरे पास साड़ी, प्लस उसका ब्लाउज़ भी था। अगर ब्लाउज़ नहीं होता तो मैं क्या पहनती, मतलब बहुत टेंशन का बात हो जाता। वो साड़ी फिर ऐसे ही पहनना पड़ता अगर नहीं रहता कोई। गुस्सा नहीं होता बेटा, इधर आओ। देखिए गुस्सा हो गया, गुस्सा हो क्या ले। अच्छा मम्मा का मम्मा प्यार कर देगा, तो मम्मा प्यार कर देगी, इधर आओ बेटा, आप प्यार कर देगी। गुस्सा हो गया, लाइट नहीं गुस्सा होता है ना बच्चा, तो यही मैं मना कर दी तो गुस्सा होने लग गया। तो वही मैं बोल रही थी कि अगर नहीं रहता तो फिर वैसे ही पहनना पड़ता मुझे। तो इस बार भी मैं ऑप्शन में रखी हूँ, चलो ये वॉमिटिंग करने में भी आगे है, तुरंत वॉमिटिंग कर देते हैं। तो अगर कर भी दिया, जूठा भी हो गया, तो चलो ऑप्शन में रहेगा कि हाँ चलो एक्स्ट्रा साड़ी मैं फट से पहन पाऊँगी। ऐसे तो बच के रहूँगी, नहीं करे। अब छोटा छोटा बच्चा है तो कर ही सकता है, ऑप्शन में रखने ही चाहिए कुछ। तो वही मैं बोल रही थी कि अब मैं
सोच रही हूँ ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।